पुराने सियासतदानों का ये जो तरबियत किया जाता है कि आप मेरे हो तो आप अच्छे हो, वरना तुम फलां जमात से ताल्लुक रखते हो तो वदार हो, फलां जमात से ताल्लुक रखते हो तो कुफर हो, तो इस तरीके से हम ये मुल्क नहीं चला सकते। मैं जबरदस्ती आपसे जिए भुट्टो के नारे नहीं लगवाऊंगा, मगर मैं इतना उम्मीद रखता हूं कि आप भी माने कि मैं मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हूं और मैं भी मानूं कि आप मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी। मैं आपका लीडर से सियासी इख्तलाफात रख सकता हूं, एक दूसरा राय रख सकता हूं, मगर जो सियासी कारकुन हैं उनका मैं इज्जत करता हूं, उनका मैं एहतराम करता हूं, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो, चाहे वो नून लीग का हो, चाहे वो तरीके इंसाफ हो। और आपकी मुझे मदद चाहिए कि हम ये बुखार तोड़े जो मुल्क में चढ़ा हुआ है, जो हम एक दूसरे को गाली दे के कहते हैं कि हम सियासत कर रहे हैं, एक दूसरे को जेल भेजने का एक सियासत का कामयाबी समझते हैं। ये कामयाबी नहीं, ये सियासत का शिकस्त है, सियासतदानों का शिकस्त है, सियासी कारकुनों का शिकस्त है। और आज अगर पाकिस्तान में ये इंतकाम की सियासत, ये नफरत की सियासत, ये तकसीम की सियासत आज एक बार फिर पाकिस्तान में नजर आ रहा है, तो मानना पड़ेगा कि खान साहब ने खुद ये सियासत वापस लेकर आया। जब हमने कहा कि हम सियासी इख्तलाफात को सियासी इख्तलाफात ही रखें, जाती दुश्मनी पे ना उतर आए, हर किसी को अपने दायरे में काम करने के बेहतरीन तरीक़ेकार ये है कि हम एक दूसरे के दुश्मन ना बने, हम भी सियासत के दायरे में रह के काम करें और वो भी अपने दायरे में रह के काम करे। तो हमें किया कि मुकमका ये से एक मुल्क जिसका 250 मिलियन का पॉपुलेशन है, जिसका आज जो मुआशी बहरान है, हमने अपने तारीख में इस किस्म का मुआशी बहरान का मुकाबला नहीं किया। हमारे जो मसले हैं, इस मुल्क के जो खतरे हैं, जियो पोलिटिकल जो हमारे खतरे हैं, दहशतगर्दी की तरफ से जो हमारे खतरे हैं, अगर हमारे पुराने सियासतदान पुराने तरीके से लड़ते रहेंगे आपस में, तो हम उन मसले का हल नहीं निकाल सकेंगे। मैं चाहता हूं कि हम हमेशा के लिए ये पुरानी रवायती सियासत को दफन करें और एक नया सियासत, इस मुल्क को एक नया सिमत पे लेके जाएं, जहां सियासतदान भी सियासत के दायरा में अगर रह के काम करेंगे तो फिर हम मिल के बाकी इदारे को भी अपने दायरे में लेके आ सकते हैं। हम ये करके दिखाया है माजी में, मगर जब तक हम सब ये फैसला नहीं करेंगे तो तब तक फर्क नहीं पड़ता। फरवरी 8 को इलेक्शन है, अगर हम यही पुरानी सियासत करेंगे तो जो भी वजीर आजम बनेगा मुल्क नहीं चलेगा, हम इन मुआशी मसले से नहीं निकल सकेंगे, अपने आप को अपने अवाम को नहीं बचा सकेंगे। तो मैं समझता हूं कि जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कत्ल केस चल रहा है, ये भी एक बार अब मौका है कि हम तारीख को, कानून को और अपना सियासत को भी थोड़ा बहुत दुरुस्त करें। मैं उम्मीद रखता हूं कि जो आइन का जिक्र किया जाता है और जमहूरियत का और इंसानी हुकूक का जिक्र किया जाता है, वो सिर्फ तब याद नहीं होगा हमारे पुराने सियासतदान को जब वो ऑपोजिशन में है, और जो हुकूमत में आए तो फिर उस आइन को भूल जाते हैं,
उस कानून को भूल जाते हैं, उन इंसानी हुकूक को भूल जाते हैं, उस जमहूरियत को भूल जाते हैं। कोई अपने आप को अमीर अल मोमिनीन बनाना चाहता तो कोई और मुल्क को टाइगर फोर्स में तब्दील करना चाहता। इस तरीके से हम नहीं चल सकते। मैं समझता हूं कि आगे जो 50 साल बाद का पाकिस्तान होगा, वो हम कौन सा पाकिस्तान चाहते हैं। आज अगर हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन का गोल्डन जुबली मना रहे हैं, तो तब हम जब अपना जुबली मना रहे होंगे, मैं चाहता हूं कि हम फख्र के साथ वो जुबली मनाएं। इसलिए आज मैं फख्र के साथ गोल्डन जुबली तो नहीं मना सकता, मगर इस मुल्क के नौजवानों को कहना चाहूंगा कि अगर मैं आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करूं तो मेरे बात ना माने। अगर कोई और आपका बेवकूफ बनाने की कोशिश करूं, उनकी बात भी ना माने। इस मुल्क की मुस्तकबिल आपके हाथ में है। हमने अब अगर हम अपने हक छीनते हैं, अपने फैसले खुद करते हैं, तो हम शायद अपना मुल्क को भी बचा सके, अपने अवाम को इस महंगाई, इस गुर्बत, इस बेरोजगारी से बचा सके। सैलाब हुआ जिसका 2/3 जमीन पाकिस्तान का पानी में डूबा हुआ था। इतने सारे खानदान उससे मुतासिर हुए और ये एक शर्मनाक हकीकत है। एक दूसरे से लड़ते रहे और हम आज तक उन मुतासिरीन को मदद नहीं कर सके। हम अपना तारीख का सबसे